जो गोगो करते हैं हमारे घर में, तो अपने बुढ़ा लोग हैं उन्हीं के हाथों से किया करो। हमारे पहाड़ी पारी कृपार लिंगो आप लोगों को तो मालूम ही होगा। कृपार लिंगो जिसने जाति व्यवस्था निर्माण जो की है, गोत्र व्यवस्था जो है, सॉरी गोत्र व्यवस्था, आप लोगों की गोत्र व्यवस्था जो निर्माण की वो है। हमने हजारों गुरु बना के रखे हैं। कितने यहाँ पे जितने भी मातृशक्ति पितृशक्ति बैठे हैं ना, हजारों गुरु बना के रखे हैं। अभी यहाँ बैठे इनके घरों में जाओगे ना, हजारों फोटो लगे हैं, देवी देवताओं के फोटो लगे हैं इनके घरों में, हजारों देवी देवताओं के फोटो लगे हैं, मंदिर बना के रखे हैं। भाई तुमको जरूरत क्या है? दूसरे लोग आके तुम्हारे पेन शक्तियों को मानते हैं क्या? दूसरे लोग आके तुम्हारे पेन शक्तियों को मानते क्या? नहीं मानते। फिर आप क्यों जाते हो? आपके पास भी पेन शक्तियां हैं, आपको कई माता देखने जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, प्रकृति शक्ति है। हम किसी काल्पनिक को नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो हमें यह सोचना है कि हमारी रूढ़ी प्रथा, जब भी हमारे भाई ने बोली रूढ़ी प्रथा, पहले यह हमें जानना है कि हमारी रूढ़ी प्रथा ये क्या है। आज हम ही हमारी रूढ़ी प्रथा नहीं जानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को क्या बताएंगे? तो हमें रूढ़ी प्रथा जानना जरूरी है, हमारी संस्कृति जानना जरूरी है। आज मैं जो पहनी हूँ आपको एकदम अजीब लग रहा है कि आज मंगला ताई ने क्या पहनी, तो यह है हमारे गोंडों के, कोयतुरों के, कोया वंशियों के कोया आभूषण। हमारे पूर्वज जब भी हमारे भाई ने बताया था, पहले हमारे बड़े बड़े कमर पट्टे कर धनी हासली पूरे अरे आभूषण रहते थे, लेकिन वो लुप्त हो गए क्योंकि हमने वो छोड़ दिए, हमने वो छोड़ दिए और आज फैशन की दुनिया में जी रहे हैं। आज हम फैशन की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन आज हम लोग ये शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, क्या बताएंगे? सिर्फ हम बोलते हैं कि हम यहाँ के राजा महाराजा थे, क्या बोलते हैं? इस देश के हम राजा महाराजा थे। आपको ये भी मालूम होगा इस भारत देश के आप राजा महाराजा थे, तो भारत देश के सबसे पहले राजा संग्राम शाह राजा ने इस देश में सोने के सिक्के चलाए थे। किसने? गोंड राजा ने। गोंड राजा ने इस भारत देश के सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये हमें हमारे पीढ़ी को बताना है, हमारे पेड़ पुरखा पूर्वज कौन है, हमारे क्रांतिकारी कौन है, हमारे बलिदानी कौन है। ये किताब लेना जरूरी है, हमारे पूर्वजों की किताब लेना जरूरी है। दादा कंगाली जी ने इतने अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं पूनम के ऊपर, वो लो, हमारा इतिहास पढ़ाओ हमारे बच्चों को। बोलने वाले तो हजारों हैं, पूरा हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन हम लोगों को वही बताएंगे कि वो लोग जागृत होना चाहिए। आने वाले जनगणना में अपने जो वहां पे कॉलम में रहेगा जाति धर्म जितना भी रहेगा उसमें आपको गोंड लिखना है, गोंड लिखना है। क्योंकि हमने गलती किया है, पहले हमने गोंड में लिखा होगा तो उन लोगों ने हिंदू कर दिया, पेंसिल से लिख दिया हमारे सामने, उधर जाके उनने हिंदू कर दिया। तो अभी सामने बैठकर पेन से लिखवाना है गोंड। ये बात याद रखो, जनगणना में अपनी जाति गोंड लिखना है। वहां पे धर्म भी पूछा जाता है, धर्म नहीं रहता हमारे इसमें धर्म नहीं रहता, फिर भी वहां कॉलम में हर चीज रहेगी। तो जाति धर्म तुम्हारी बोली भाषा तुम्हारी सब कुछ गोंडी है, सब कुछ तुम्हारा गोंड है, तो आप गोंडी लिखो उसमें। अगर आप इस बार ये लिखोगे नहीं तो तुम्हारी जो मातृभाषा है, गोंडी भाषा है, कोया भाषा है, तो ये 8वीं सूची में लागू नहीं होगी। सबसे पहले तो गोंडी भाषा इस देश की है, लेकिन इस बार गोंडी भाषा को आज तक सम्मान, मातृशक्ति मान सम्मान नहीं मिला आज तक।
लटका है वो, उसको तो पहले नंबर में रहना चाहिए। फिर तुम्हारे गोंडों की क्या इज्जत रह गई? तुम्हारी इज्जत नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे को आज तक गोंडी भाषा को 8वीं सूची में भी लागू नहीं किया। पहले 7वीं सूची में लागू करने का था, फिर 8वीं सूची तक गया, 8वीं सूची में अभी तक लागू नहीं किया। लोग हमारे धड़पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी गोंडी भाषा को 8वीं सूची में लागू करना चाहिए। तो यह 8वीं सूची में लागू कैसी होगी? हम लोग गोंडी बोलेंगे तभी। कितने लोगों को आती गोंडी वायता? गोंडी वायता का भाई गोंडी हिले वाला? तो हम गोंडी सीखेंगे, हम गोंडी सीखेंगे तभी हमारे बच्चों को सिखाएंगे ना। हम ही नहीं सीखे, हमको ही मालूम नहीं, हमें को मालूम नहीं गोंडी क्या चीज है, कैसी बोली जाती है, तो हम हमारे बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे? तो गलती है हमारी, अभी गलती सुधारने का है, हमें गलती सुधारना है। हमारी गोंडी भाषा को 8वीं सूची में लागू होना चाहिए। इसको मजाक नहीं, आपको सीखना जरूरी है। हर एक गांव के मातृ शक्तियों को आप जिससे मिलते हो उससे गोंडी सिखाने को बोलो, जिसको आता है सिखाने को बोलो। अगर नहीं आता तो किताब लो, उसमें एक एक अक्षर है, उसको पढ़ो। अभी हमारे यहाँ एक ऐप चालू किए हैं, वो अमेरिका से ऐप चालू हुआ है। अपने गोंडी भाषा पर एक शब्द का 1000 बन रहा है। एक शब्द, जैसे तुम पानी बोलते, नीलू बोलते, एक शब्द महाराष्ट्र में क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलता है, एमपी में क्या बोलता है, तेलंगाना में क्या बोलता है, जैसे हर क्षेत्र में एक ही शब्दों को क्या बोला गया है। अगर 10,000 अगर शब्द कंप्लीट होंगे तभी अपने को 8वीं सूची में मान्यता मिलेंगी। ये बड़ी महत्व की बात है, भाषणबाजी महत्व की नहीं है, लेकिन हमारी गोंडी भाषा बहुत जरूरी है और 8वीं सूची में लागू होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहां से दूसरे देश में काम करने जाएंगे, ये प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने जाएंगे। लॉकडाउन में जब कोरोना का समय आया था, लॉकडाउन में छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, इधर के लोग पूरे महाराष्ट्र में फंसे थे, कई लोग मर गए हैं। किस लिए जाते हैं? काम करने के लिए जाते हैं। क्यों काम करने के लिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे काम का स्रोत नहीं, आवक नहीं, आमदनी, पैसा नहीं है। यहाँ पे साल में एक ही बार क्या बोलते वो गेहूं चावल निकलता है, उसके बाद में खेत में कुछ नहीं निकलता। इन लोगों को इसलिए अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनेंगे, तब तक आप लोगों का विकास नहीं होगा। अरे जितना अपने बच्चे को पढ़ाओगे तभी ऊपर जाके जो फाइलें रहती है ना, दबाते ऊपर वाले अपनी फाइलें, तो तभी अपने बच्चे से निकालेंगे वो फाइल की नहीं, ये हमारे समाज की फाइल है। तो ये हमें करना है। ग्राम सभा के बारे में बताए थे, जब ग्राम सभा का जैसे ही तुम्हारे गांव में ग्राम सभा है क्या? यह ग्राम सभा है बना। जिस गांव में ग्राम सभा रहती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा मतलब जो गांव है वो गांव वाले जितने हैं वो ग्राम सभा जितने तुम्हारे इसमें है, उसमें 75% पुरुष। एक मिनट, लड़की नहीं, वो साथ में दीदी आई है, उसको यहाँ लाने के लिए लड़के को बुला रहे, लेके जाओ, चिल्ला साथ में रखिए। तो उस ग्राम सभा में 75% पुरुष रहे
तो 25%, 20% लेडीज होना जरूरी है उस ग्राम सभा में, क्योंकि उस नारी को भी बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, उस ग्राम सभा के नियम में लिखा है। तुम लोगों के गांव में अगर ग्राम सभा बनती है तो 75% अगर पुरुष हो तो 25% महिलाओं को लो, उसमें लेना जरूरी है, अनिवार्य है। ग्राम सभा ऐसा एक मुद्दा है, जो ग्राम सभा रहती है, जो गांव के लोग रहते हैं, वो जो जमीन रहती है वो उस गांव वालों की होती है। वो जमीन में अब सरकार भी दखल नहीं दे सकता। अगर कोई कंपनी तुम्हारे गांव में क्षेत्र में, मतलब या जिस गांव में तुम रहते वहां से 10 किलोमीटर जहां पे तुम्हारी गैया भैंसी चरने जाती है, ग्राम सभा का एरिया बता रही है, जहां से आपकी गैया भैंसी चरने जाती है, आपके गांव से 10 किलोमीटर तक वो ग्राम सभा की जमीन होती है। और उस जमीन में कोयला या कुछ भी अगर निकलता है, खनिज निकलता है, तो उसका 50% पैसा उस गांव, वो कंपनी उस गांव वालों को देंगे। अगर ये मान गए तो मान्यता गांव ग्रामीण से मिली तो कितना पैसा मिलेगा? कंपनी 50% यानी 50% देंगी, तो गांव गरीब रहेगा क्या भाई? गांव गरीब रहेगा क्या जब तुमको पैसा मिलेगा? लेकिन ये हमारी अर्थ के मुताबिक होना चाहिए। हमने ऐसे करते करते सब कुछ दे दिया, लेकिन अब ग्राम सभा के इससे हमें चलना है। अपने गांव में अगर कानून कायदा अगर लागू होना है तो ग्राम सभा का होना चाहिए। मातृशक्तियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे बड़े भैया अभी बोलेंगे। हम अपने पेड़ पुरखाओं के बारे में जानो। आपको कोई भगवानों को, किसी को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग अपने घर में थोड़ी सी जगह लिपो और एक दिया लगाओ। कुछ भी तुमको अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको कपूर जलाने की जरूरत नहीं है, तुमको नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम सादी सिंपल। कोई दूर कोया वंशियों की, कोई दूर क्यों बोला गया तुमको? कोया वंशी क्यों बोला गया है? क्योंकि तुम माँ के गर्भ से पैदा हो गए, इस धरती राई के पुत्र हो। कोया वंशी तुम्हें इसलिए बोला गया है कि तुम माँ के गर्भ से, पेट से पैदा हुए। तो हमें हमारे जो पेड़ पुरखा है उसके बारे में सोचना, उनका पेट पुरखा कितने ये तो मालूम नहीं आप लोगों को, लेकिन 36 कोटि देवता कौन से है ये मालूम है। अरे 36 कोटि इंसान भी नहीं है, 36 कोटि इंसान ने उतने भगवान निकाल दिए। वो भगवानों का हमको कुछ नहीं करना, हमारे सीधे साधे है पेन पुरखा, हम उनको पेन पुरखा पूर्वज बोलते हैं। भगवान तो हमारे इसमें चलते नहीं है, हम प्रकृति शक्ति बोलते हैं। पंचतत्व, जल जंगल जमीन अग्नि वायु, ये पंचतत्व पे जीवन हमारा आधारित है। धरती दाई है, आप कहाँ बैठे हो? जमीन में, उसे धरती दाई बुलाया गया। अगर धरती दाई ना होती तो हम जीवित होते क्या? जबान है क्या मुंह में? गोडों के शेर हो, शेरनिया दहाना थोड़ा। अगर धरती दाई नहीं होते तो हम जिंदा रहते क्या? जल, जो पानी हम पी रहे हैं, अगर जल नहीं होता तो इंसान जिंदा रहता क्या? उष्णता, सूरज, अगर सूरज ना होता, हमें उष्णता नहीं मिलती तो हम जिंदे रहते क्या? निसर्ग, निसर्ग ना होता, जंगल ना होता तो आज हम ऑक्सीजन ले रहे, नाक से जो सांस लेते हैं, हम नाक से जो सांस ले रहे हैं, अगर हवा ना होती, निसर्ग नहीं होता, जंगल नहीं होता तो हमें ऑक्सीजन मिलता था क्या? नाक से जो ले रहे हम, तो हम जिंदा रहते थे क्या? तो ये पंच तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल जंगल जमीन अग्नि वायु, ये है हमारे भगवान। कौन है? और ये जीवित है।
ये हमारे भगवान जीवित है, जल जीवित है, जमीन जीवित है, अग्नि जीवित है, जंगल जीवित है, क्या नहीं जीवित? हमारे ये जीवित है, इसको मानो, पंचतत्व को मानो, प्रकृति शक्ति को मानो। हजारों देवी देवता और मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है और कोई गुरु को मानने की जरूरत नहीं है। कोई गुरु नहीं, आबा टाबा ये सब आज के हैं, आज आएंगे, पैसे लूटेंगे और बाकी कई दिनों के बाद में इनका घड़ा फूटेगा, जेल जाएंगे। अभी सुधरो, अपने गुरु को मारो, अपने गुरु को मानो। तुम्हारे मुठुआ है पहादीपारी कृपाल लिंगो, वो है तुम्हारे गुरु, तो अपने गुरु को मानो, दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तुम्हारा संस्कृति भूल गए, दूसरे के पीछे लगे, इसलिए आज तक तुम लोगों का विकास नहीं हो रहा। तुम्हारे जमीन से तुम्हें बेदखल किया जा रहा है क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम ऐसे हैं, एकता किसे बोलते हैं? इधर देखो, एकता इसे बोलते हैं। खुल गए तो एकता नहीं बोलते। हमारे में एकता नहीं है। अगर एकता रहता तो आज तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक आंधी मंत्री बन जाता था। एकता नहीं है हमारे अंदर। जब इलेक्शन आता है तो हम पैसे खाते रातों रात में, यहाँ पे बड़ी नाक से बात करते हैं। गोंड जो बैठे हैं ना यहाँ पे, काय के लिए? दारू और मुर्गा और पैसे के लिए। अरे बेशर्मो, वो साला 5,000 रुपए देगा तो 5 साल तक चलेगा क्या तुमको? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे एक बार वो 5,000 या 1,000 रुपए देगा तुमको एक वोट का, तो 5,000 या 1,000 कितने दिन तक चलेगा? तुम रोज मुर्गा मटन भी खाएंगे तो कितना दिन तक चलेगा? 4 दिन 5 दिन, तो 5 साल तक, 5 साल तक अपनी चप्पल घसते हो उसके घर में कि मेरा ये काम कर दो, मेरे गांव का ये काम है, मेरे बच्चे का ये काम है, मेरे बस्ती का ये काम है। वो तो तुमको ऐसे ही भगा देता है, कहता है कि तेरा वोट तो हमने खरीद लिया, कौन सा काम तेरा? तो ये है, ये असलियत है। और ऐसे इंसान को वोट दो जो हमारे समाज का काम कर सके, हमारी भाषा को 8वीं सूची में लागू कर सके, हमारे जो आरक्षण खत्म हो रहे हैं उसको लागू कर सके। अभी सरकार ने जो पैसा कानून लागू किया है उसमें 50% आदिवासी और 50% अदर रखे हैं। तो अगर पूरे 100% अगर गोड होते तो तुमने जो बोला वो पत्थर की रकील होता और वो मानते, लेकिन आज वो 50% दूसरे लोग भरे। तो हमें बड़ी खुशी हो रही, लेकिन आगे हमारा नुकसान है। साथियों, और भी है बात करने वाले, तो मैं इतना बोलकर अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। सेवा जोहार।